हेलो एवरीवन, मेरा नाम रत्नेश रंजन है और मैं एक इनेजिक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और सबसे पहले मैं दीपक सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों से बात करने के लिए। एंड ऑल्सो आई वांट टू थैंक यू ऑल व्यूअर्स, जो आप लोग अपने बिजी टाइम से टाइम निकाल कर यहाँ पे आए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मीटिंग हम लोगों का प्रेजेंटेशन करीब 50 मिनट का चलेगा। अगर उस बीच में मैं कोई वर्ड गलत बोल जाऊं या कहीं फंबल हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। मैं एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हूं, साथ ही साथ मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूं। करेंटली मैं इन्फोसिस में जॉब कर रहा हूं हैदराबाद में। और अभी तक का जर्नी सॉफ्टवेयर का मेरा काफी लंबा रहा है, ये 15-16 सालों का रहा है। पहले मेरा कंप्यूटर साइंस से बीटेक हुआ था भोपाल में, फिर मैं चला गया था वीआईटी वेल्लोर और वहां कंप्यूटर साइंस से ही एमटेक किया। उसके बाद मैंने फर्स्ट कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करी आईबीएम बैंगलोर में। उसके बाद आईबीएम से स्विच करके मैं चला गया हेलो, इनको म्यूट कर दीजिए। कर दिया सर। तो आईबीएम से स्विच करके मैं एक्सेंचर चला गया था बैंगलोर में ही। और उसके बाद में एक्सेंचर के थ्रू ही मेरा ट्रांसफर हुआ था हैदराबाद, और फाइनली मैं हैदराबाद आ गया। और पिछले 7 सालों से मैं यही हूँ हैदराबाद में। और आज से करीब 3 साल पहले मैं इन्फोसिस ज्वाइन किया था। और उसी समय लगभग उसी समय मेरे बचपन के मित्र हैं रणधीर जी, बहुत लोग आप उनको जानते भी होंगे। उन्होंने मुझे इस कैंगन वाटर मशीन के बारे में बताया। हुआ यूं था कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आईटी में जॉब करने जो लोग आईटी में जॉब करते हैं उनको ज्यादातर सिस्टम, कंप्यूटर या लैपटॉप उसको देखना पड़ता है। तो मेरा भी वही रूटीन था, मेरा रूटीन कुछ अलग नहीं था। तो उस समय बहुत बढ़िया। ज्यादा सिस्टम देखने के कारण मेरे सर में दर्द होने लगा था और बैक पेन भी बहुत होता था। मैं बहुत सारा मेडिटेशन और योगा ट्राई किया, लेकिन बैक पेन मेरा नहीं जाता था और मैं दवाई नहीं लेना चाहता था। तो रणधीर जी ने बताया इस कैंगन मशीन के बारे में, इस पानी का प्रेजेंटेशन दिया। और जब इन्होंने पूरी तरह से ये बात मेरे को समझा दी कि क्या इसका प्रॉपर्टी है और क्या खूबी है, तब मुझे लगा कि नहीं भाई, ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट मेरे घर पे होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने पूरे 1 महीना समय लिया और अपने तरफ से पूरा रिसर्च किया, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, फेसबुक हो, इवन कि लिंक्डइन में भी मैं कनाडा के कुछ डॉक्टरों से बात की। और तब जाकर मैं कंफर्म हुआ कि नहीं, ये मशीन वास्तव में अच्छी है और मुझे परचेज करनी चाहिए। अब उसके बाद समस्या ये थी कि मशीन की प्राइस थोड़ी ज्यादा थी। तो और इस मशीन के लिए मेरे पास अलग से कोई बजट नहीं था फ्रेंकली। तो अब क्या करूं, मशीन तो चाहिए और इसके लिए बजट भी नहीं था। तो मेरे जो भी बजट इधर उधर लगे हुए थे उनको मैं निकालना शुरू किया। कुछ म्यूचुअल फंड से पैसे निकाले, मैं अपनी कार लेने की प्लानिंग कर रहा था, उसके डाउन पेमेंट को लगाया और इन्फोसिस से 1 महीने का एडवांस सैलरी लिया। और तब जाकर मैंने ये HD501 मशीन ली। और जब मैं ये मशीन लिया तो उस पानी पीने के बाद हमारे लाइफ में मीन्स मिरेकल चेंजेज आया। सेम टाइम मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, तो वो भी एक बड़ा रीजन था ये मशीन परचेज करने का। तो जब से मैं ये पानी पीना शुरू किया, मेरा सर दर्द खत्म हो गया, बैक पेन अपने आप चला गया। आज के डेट में मैं अभी भी मैं आईटी में ही हूँ और 8-10 घंटे लगातार मैं चेयर पे बैठ के काम करता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। मेरी वाइफ की डिलीवरी भी काफी स्मूथ हुई, मेरी बेबी भी नॉर्मल है। मेरी मदर इन लॉ पिछले लॉकडाउन में हैदराबाद में आई थी और उनको काफी सारा प्रॉब्लम था, लाइक ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उनको, थायराइड का प्रॉब्लम है, प्लस एसिडिटी, गैस का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो बिना मेडिसिन लिए एक दिन भी नहीं रहती थी। तो जब हम लोग उनको यहाँ पे बुलाए तो जस्ट टेस्ट के लिए कि आपको एसिडिटी का कोई मेडिसिन मत लाना, हम लोग अपना कैंगन वाटर का टेस्ट भी कर लेंगे आपको। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो 2 से ढाई महीने तक रही थी पूरे लॉकडाउन और एक दिन भी एसिडिटी की दवाई नहीं ली थी। प्लस उनको थायराइड था और वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी थायराइड का जो प्रॉब्लम उनको था वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। और वो खुद से ही थायराइड का जो दवाई था उसको आधा कर ली थी, अपने एक्सपीरियंस से कि उनका थायराइड नॉर्मल हो गया।
प्लस जो उनका ऑर्थराइटिस था जिसके कारण वो पैर को बेंड करके नहीं बैठ पाती थी। और 2.5 महीने जब यहाँ से वो जाने लगी वापस, उस समय तक वो वज्रासन में बैठने लगी थी। तो इतना कमाल का ये प्रोडक्ट था। तो फिर मैंने एक और मशीन परचेज करी अपने मम्मी पापा के लिए जो गांव में रहते हैं। और मुझे लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स को इस कैंगन मशीन से बड़ा गिफ्ट अपने लाइफ में कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल हेल्थ इज वेल्थ। उनका भी हेल्थ अगर सही रहेगा तभी मैं भी टेंशन फ्री यहाँ काम कर पाऊंगा। और जो सबसे बेस्ट रिजल्ट आया मेरे लाइफ में, और ये रिजल्ट अभी भी चल रहा है, वो है मेरी बेटी अभी अगले महीने 3 साल की होने वाली है। और पिछले लगभग 3 सालों में मैं उसे लेकर एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं गया। जब भी गया तो केवल और केवल वैक्सीनेशन के लिए गया। तो अब आप इस मशीन का मोल लगा सकते हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये मशीन मेरे लिए कितना अनमोल है, और इस मशीन के थ्रू मैं अपना कितना मेडिकल एक्सपेंस को बचा लिया। तो ये मशीन मेरे पहले भी लाखों लोगों को इस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करते आ रहा है, और आने वाले समय में भी लाखों और करोड़ों लोगों को ये मशीन इस तरह की रिजल्ट देगी, और लाखों करोड़ों फैमिली हेल्थ बेनिफिट लेंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे अपने कैंगन पानी के बारे में। तो ये जो 40-45 मिनट्स हम लोग चर्चा करेंगे वो केवल और केवल पानी के बारे में बात करेंगे। तो मेन मुद्दा है कि पानी। तो बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि पानी के बारे में क्या बात करना। पानी के बारे में तो बहुत सी चीजें हमें ऑलरेडी पता है। पानी, एक दिन में कितने गिलास पानी पीना है, उठ के पीना है कि बैठ के पीना है, सोने से पहले पीना है या जगने के बाद पीना है, साफ पानी पीना है, गंदा पानी पीना है, ये सारी बातें तो हमें पता है। तो फिर नया बात क्या है? तो आप विश्वास कीजिए, मैं आपको कुछ नया बात ही बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पानी पीने के तरीके के बारे में पता है, लेकिन कौन सा पानी पीना है? क्या पानी में भी कोई हाइजीन होता है? लाइक जो हम खाना खाते हो, हर खाने में अलग अलग न्यूट्रिशन होता है, तो क्या पानी में भी कुछ न्यूट्रिशन होता है? तो इसी तरह की कुछ विशेष बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और मेरा वादा है कि जब आप ये मीटिंग के बाद जाएंगे तो कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा, खैर देखा तो नहीं होगा, लेकिन टीवी में या फोटो में जरूर देखा होगा कि अगर हम चांद से अपनी धरती को देखते हैं तो वो नीली नजर आती है, या फिर स्पेस शटल से अगर धरती को देखें तो वो नीली नजर आती है। वो क्यों नीली नजर आती है? पानी के कारण। और हमारे धरती पर 70% पानी है माय डियर फ्रेंड्स, और पानी का प्रभाव हमारे धरती पे इतना है कि वो आसमान को भी नीला कर देता है। और सेम प्रोपोर्शन में हमारे बॉडी में भी 70% पानी है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जहां धरती पे 70% पानी है तो वो आसमान को नीला कर रहा है, तो आपके अंदर जो 70% पानी है वो आपके लाइफ में क्या क्या कर रहा है। और अगर इस 70% पानी को हम सही रखें और संतुलित रखें तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आने वाला है। तो पानी हमारे बॉडी में है 70%, और हम जो इनपुट लेते हैं डेली वो इसी रेशियो में ही लेते हैं। हमारा डेली का इनपुट 70% पानी होता है और 30% ही खाना होता है। और ये बात जापानीज लोगों को आज से 50 साल पहले समझ में आ गई थी, और उन्होंने पानी पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। जबकि पूरा वर्ल्ड आपका खाने के पीछे पागल था कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह का खाना खाना है, इसके पीछे पागल थे। लेकिन जापानीज लोग वो पूरे के पूरे पानी के पीछे पड़ गए थे। और उन्होंने जब रिसर्च किया पानी के बारे में तो उन्होंने पाया कि कुछ पानी का सोर्स जो धरती पे अवेलेबल है उसको पीने के बाद हीलिंग रिजल्ट आ रहा है, और बाकी पानी जो हमारे घर में है या ग्राउंड वाटर है उसको पीने के बाद हमारे शरीर पे कोई खास असर नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा गंगोत्री का पानी, अगर उस पानी को हम पीते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं लगती है, और जो लोग रेगुलर वो पानी पीते हैं वो काफी लंबे समय तक हेल्दी जीते हैं। आबे जमजम का पानी उसी तरह का पानी है, वो काफी हेल्दी पानी है। साथ ही साथ फ्रांस, जर्मनी, मेक्सिको में कुछ ग्लेशियर हैं या कुछ गुफाओं का पानी है जो काफी हेल्दी पानी है, और ये पानी जो लोग रेगुलरली पीते हैं उन्हें कोई बीमारी नहीं लगती और उनकी लाइफ काफी लंबी होती है। और वैसे भी WHO का एक रिसर्च है कि जापानीज लोग 75 ईयर तक इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो अपना सारा काम अकेले करते हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए हमारे इंडिया में क्या हाल है।
75 ईयर के कितने लोग इंडिपेंडेंट रह पाते हैं और हेल्दी रह पाते हैं। तो ये है पानी की ताकत। तो अब सवाल आती है कि ये गंगोत्री वाटर या आबे जमजम का पानी, ये सब इतना बढ़िया पानी है, तो वो पानी, उसी क्वालिटी का पानी अगर हमें मिल जाए तो हमारी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसके लिए जापानीज लोगों ने सबसे पहले वाटर आयोनाइजेशन का कंसेप्ट लाया था, और ये कंसेप्ट आया था 1974 में। वो ऑलमोस्ट अभी 22 चल रहा है, ऑलमोस्ट 48 ईयर बैक उन्होंने वाटर आयोनाइजेशन का कंसेप्ट लाया। और वाटर आयोनाइजेशन का कंसेप्ट जब जापानीज ने लाया तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया, 20-30 सालों तक लगातार रिसर्च करते रहा उस मशीन को बनाने में। और आप लोगों को पता होगा कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव के तलवार, इसके साथ साथ जापानीज टेक्नोलॉजी पे भी कभी संदेह नहीं करते, चाहे वो कोई भी जापानीज टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो टोयोटा हो, सोनी हो, कुछ भी हो। उसी तरह हमारा इनेजी कंपनी जो जापानीज लोगों ने वाटर आयोनाइजेशन के लिए बनाया था, इस टेक्नोलॉजी पे भी संदेह नहीं करने का। तो उन्होंने ये इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट बनाया, और उस इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट में उन्होंने टाइटेनियम का प्लेट डाला, प्लेटिनम कोटेड। मैं एक स्लाइड आपको शेयर करके दिखाता हूं तो आपकी विजुअल्स काफी क्लियर हो जाएगी। हाँ, शायद आपको स्क्रीन पे एक स्लाइड दिख रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट है, इसी इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट को जापानीज लोगों ने बनाया था, और इसमें जो प्लस माइनस करके जो बीच में प्लेट है वो टाइटेनियम का प्लेट है, प्लेटिनम कोटेड। अब उन्होंने टाइटेनियम ही क्यों चुना? क्योंकि टाइटेनियम काफी डेंस एलिमेंट है, इसमें आसानी से जंग नहीं लगता और इसकी लाइफ काफी लंबी है, तो ये मशीन काफी ड्यूरेबल हो जाता है। प्लस प्लेटिनम का कोटेशन है ऊपर से, वो प्लेटिनम का कोट किया हुआ है। अब प्लेटिनम क्यों? क्योंकि प्लेटिनम इस धरती पर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन थोड़ी महंगी है, इसलिए हम लोग जनरल केबल और वायर में यूज नहीं करते। लेकिन प्लेटिनम बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए उन्होंने टाइटेनियम और प्लेटिनम को यूज किया इलेक्ट्रोलाइसिस प्लेट के लिए। और जब पानी, आप देखेंगे कि टैप वाटर अपने लेफ्ट साइड में स्लाइड में, जब पानी इस प्लेट से होकर गुजरती है तो पानी आयोनाइज होती है। अब पानी आयोनाइज कैसे होती है? पानी में कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ अच्छे मिनरल्स होते हैं, कुछ बुरे मिनरल्स होते हैं। मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छे मिनरल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स अच्छे मिनरल्स हैं, और इसका कंपोजिशन हमारे बॉडी के, हमारे ब्लड के कंपोजिशन से मैच करता है, और इन मिनरल्स की हमारे बॉडी को जरूरत है। साथ ही साथ उसमें कुछ पॉइजनस मिनरल्स भी हैं, लाइक आर्सेनिक, सल्फर, फ्लोराइड, क्लोराइड, जिसकी जरूरत हमारे बॉडी को नहीं है। लेकिन अगर आयोनाइजेशन नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट हम अच्छे मिनरल्स और बुरे मिनरल्स दोनों ले लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट से जब ये पानी गुजरती है तो ऊपर वाले से सारे अच्छे मिनरल्स निकलते हैं, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, जिसकी हमें जरूरत है। और जो भी पॉइजनस मिनरल्स हैं वो नीचे वाले आउटपुट से, जो आप देख रहे होंगे एसिडिक वाटर, तो ये नीचे वाले मिनरल से, नीचे वाले आउटपुट से निकलते हैं। तो आप अगर पानी को देखेंगे तो पानी H2O है, पानी H2O है, तो हमारा इनपुट है H2O। थोड़ा केमिस्ट्री की भाषा में भी समझते हैं। H2O हम इनपुट देते हैं, और जब ये आयोनाइज होती है तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक OH माइनस, दूसरा H प्लस। तो OH माइनस हमारा ऊपर वाला पार्ट है जो कि हेल्दी मिनरल्स है, और H प्लस जो कि पॉइजनस मिनरल्स है वो नीचे हैं। अब OH मिनरल्स या हेल्दी मिनरल्स, ये हेल्दी क्यों है? क्योंकि OH माइनस है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। डोनर मतलब आप समझते हैं कि जो कुछ ना कुछ दे। तो ये ऊपर वाला पानी जो हेल्दी पानी है वो हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ देकर जाता है, और नीचे वाला पॉइजनस पानी है वो इलेक्ट्रॉन स्टीलर है, मतलब ये चुराता है, ये चोर है, ये हमारे शरीर से कुछ ना कुछ चोरी करता है। और चोरी चाहे आपके घर में हो या आपके शरीर से हो, अच्छी बात नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही करती है। बट हमें पता नहीं होता है तो हम स्टीलर को भी साथ में ले लेते हैं, तो हमें अवॉइड करना है। और अब हम आते हैं ऊपर वाले पानी की तरफ, हेल्दी पानी। जो हेल्दी पानी है वो OH माइनस है, और ये अल्कलाइन पानी है। और इस पानी को जापानीज लोगों ने कैंगन नाम दिया। जापानीज लोगों ने इस पानी को क्या नाम दिया? कैंगन। कैंगन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी अपने मूलभूत रूप में वापस जाना। बाई बर्थ हम लोग कुछ और थे, धीरे धीरे खाना पीना खाते कुछ और हो जाते हैं। तो
ये हमें वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में ले जाती है। और इस कैंगन वाटर का और गंगोत्री या आबे जमजम का पानी या जो भी हीलिंग सोर्स ऑफ वाटर है, उन सब में 3 कॉमन प्रॉपर्टी होती है। ये सारे वाटर सोर्स अल्कलाइन होते हैं। दूसरा, ये सारे वाटर सोर्स एंटीऑक्सीडेंट के रिच सोर्स हैं। तीसरा, ये सारे पानी माइक्रो क्लस्टर होते हैं, मतलब ये पानी हल्का होते हैं, इजीली हाइड्रेट करते हैं हमारे बॉडी को। वो पानी बहुत अच्छे से हमारे सेल को पेनिट्रेट करता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमारे हीलिंग वाटर में भी है और कैंगन वाटर में भी है। तो गंगोत्री से पानी लाकर पीना संभव नहीं है, लेकिन कैंगन मशीन अगर आपके घर में है तो हम गंगोत्री के इक्विवेलेंट पानी को पी सकते हैं। तो अब हम 1 by 1 ये तीनों प्रॉपर्टी को देखेंगे कि क्या मैं जो बोल रहा हूं वो सही है भी या नहीं। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मैं तो कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, लेकिन हम लोग एक डेमो के थ्रू देखेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन और माइक्रो क्लस्टर ये तीनों प्रॉपर्टी हमारे कैंगन पानी में है या नहीं। तो मेरी पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट। शायद इस स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। अभी आप दिख रहे हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं फिर से। दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, फुल स्क्रीन कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट समझने के लिए हम ऑक्सीडेशन पहले समझते हैं। तो सिंपल भाषा में ऑक्सीडेशन क्या है? जैसे लोहे में जंग लगना, वो ऑक्सीडेशन है। या अगर आप देखेंगे कि ये सेब, कटा हुआ सेब थोड़ी देर बाद लाल हो गया, खराब हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो किसी भी चीज को खराब करने का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन होता है। और सेम चीज हमारे सेल में भी होता है। हमारा सेल भी खराब होता है अगर उसको प्रॉपरली केयर नहीं करेंगे तो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं कि हमारे बॉडी में हमारा जो सेल है वो हर 11 महीने के बाद नया हो जाता है। यानी मैं आज के डेट में बैठा हुआ हूं, सो 11 महीने के बाद मैं पूरी तरह से नया हो जाऊंगा, मेरा पूरा सेल नया बन जाएगा। तो अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो ये 11 महीने तक नहीं जिंदा रहेगा और जल्दी खराब होने लगेगा। और उसका रीजन क्या होगा? हम ज्यादा बूढ़े दिखेंगे, हम बीमार दिखेंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि 40 साल का कोई बंदा 50 साल का दिखता है, और वहीं कोई प्रॉपर हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन लेता है तो वही 40 साल का बंदा 35 या 30 साल का भी दिखता है। तो ये है ऑक्सीडेशन का फर्क। सिमिलरली हमारे, अगर हम टमाटर को भी खुली हवा में अगर रख देते हैं तो वो खराब होने लगती है, वो भी ऑक्सीडेशन है। और सेम टू सेम पानी में भी होता है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम पानी को खुली हवा में रखते हैं वो भी ऑक्सीडाइज होता है, या सिंपल भाषा में बोले तो वो भी सड़ जाता है। लेकिन हमको अपने नेकेड आई से दिखता नहीं है, बस फर्क इतना ही है। लेकिन वो भी खराब हो रहा है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि ताजा पानी पीना चाहिए, और ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ताजा पानी पियो। तो ताजा पानी थोड़ा तो अच्छा है। ऑक्सीडेशन को हम एक प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिसर्च दिखा रहा हूं। यहाँ स्क्रीन पे आप एक रिसर्च देख रहे हैं। ये रिसर्च है डॉक्टर जेरी टेनन जी का। ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं और इनकी एक बुक है हीलिंग इज वोल्टेज। अगर कोई चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए अपने पास, ताकि आप बाद में इस पे रिसर्च भी कर सकें। तो इस बुक में हीलिंग इज वोल्टेज में उनका रिसर्च ये कहता है कि हमारा बॉडी -50 मिली वोल्ट पे नया सेल जनरेट करता है। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो ये सब चीजें आएगी, नहीं तो मैं आपको रिमाइंड भी कराता रहूंगा बीच बीच में, डोंट वरी। और -35 मिली वोल्ट पे नॉर्मल किड, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका सेल जनरेट होता है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं मिली वोल्ट में, यानी कि -10, -15, तो हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। और जब आप लास्ट में देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है +30, अगर हम +30 में जाते हैं तो ये कैंसर यानी बीमारियों का लक्षण है। और ये बीमारी का एनवायरनमेंट हमारे शरीर में बनाना शुरू कर देता है।
+30 मिलीवोल्ट पे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर जेरी टेनन बोल रहे हैं, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट और डॉक्टर भी हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो पानी में क्या एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये सारी चीजें अब हम देखने वाले हैं। और इसके लिए मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं कि इसको चेक करने का तरीका है ORP। ORP मींस ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन हमने देखा, रिडक्शन पोटेंशियल, वो ऑक्सीडेशन को कम करने का जो पावर रखता है वही है एंटीऑक्सीडेंट। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पॉजिटिव वैल्यू ORP +100 200 जो भी हो, सारे पैकेज वाटर जो भी बोटल्ड वाटर हैं वो सब ऑक्सीडाइज होते हैं। यानी कि अगर वो +30 से ज्यादा है तो आप समझिए कि आपके शरीर में बीमारी का लक्षण बनना शुरू हो सकता है। प्लस सोडा है या टैप वाटर है, ये सारे चीज बीमारियों का घर है। अगर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ग्रीन टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल, इवन कैंगन वाटर, तो ये सब रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। हमारा कच्चा सब्जी, कच्चा फल, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, ये एंटीऑक्सीडेंट के रिच सोर्स हैं। लेकिन फिर भी ये डाइट का 30% ही पार्ट है, 70% क्या है, पानी है। तो आप कितना भी एंटीऑक्सीडेंट ले लें थ्रू वेजिटेबल्स और फल या फ्रूट्स, अगर हम 70% खराब पानी लेते हैं तो वो सबको न्यूट्रलाइज कर देता है और आपका शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपने जेब में 30 रुपीज डाल रहे हैं और 70 रुपए निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड पानी क्या है, वो चोर है, वो आपके शरीर से कुछ ना कुछ निकाल रहा है। दे रहे हैं आप 30, आपके शरीर से निकल रहा है 70। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूं और आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि ये कैसे होता है। अगर मैं आपके स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो एक बार ओम प्रकाश जी बताइएगा। तो ये है मेरे पास कैंगन वाटर, जिसे ये है कैंगन वाटर, और मैं बोल रहा हूँ कि ये एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स है और ये काफी पॉपुलर भी हो रहा है। तो मैं ये अपने राइट साइड में ग्लास में कैंगन वाटर ले लिया हूँ, जो मैंने अपने अभी मशीन से निकाली है। ठीक है, तो राइट साइड में मेरा कैंगन वाटर है, क्योंकि मेरा मानना है कि कैंगन इज ऑलवेज राइट। और बीच में मैं ले रहा हूँ ये स्प्राइट। ये एक्चुअली हर सोडा फैमिली को बिलोंग कर रही है, चाहे वो फ्लेवर्ड सोडा हो या अनफ्लेवर्ड सोडा हो या कोई भी कोक हो जिसे आप पीते हैं, ये सारे फैमिली को बिलोंग कर रही है। और आज के डेट में इस तरह का जो ड्रिंक है वो हर घर का हिस्सा है, सबने एक बार तो जरूर पिया होगा। हमारे बच्चे भी पीते हैं, बड़े लोग भी, हर लोग पी रहे हैं। तो इसको भी इस टेस्ट में हम देखेंगे कि ये एंटीऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइज है, ये हार्मफुल है या अच्छा है, इसको पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो मैं दूसरे ग्लास में ये सोडा ले लिया, और तीसरा जो है मेरे पास वो है पैकेज्ड वाटर। ये कंपनी पे मत जाइए, ये सारे पैकेज्ड वाटर, आरओ वाटर सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मेरे हिसाब से आप लोग यही पानी पी रहे हैं, अगर आरओ लगा रखे हैं या बाहर से बॉटल लाते हैं पानी पीने का, या घर का पानी, सब मिला जुला कर इसी फैमिली को बिलोंग कर रही है। तो मेरे पास एक ये सैंपल है, तो ये आप हैं, तो मैं ये पानी ले लिया। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्मल पानी जो आप पीते हैं, ये है कैंगन पानी जो मैं पीता हूं, और ये सोडा है। इसको चेक करने के लिए मेरे पास है ORP मीटर। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये ORP मीटर है। आप अगर इसको भी सर्च कर सकते हैं, अमेजन या फ्लिपकार्ट पे भी मिलती है, इसको प्लीज सर्च कीजिए कि क्या ये सही है कि नहीं। तो इसमें वैल्यू आती है, और जैसा कि मैं आपको बताया कि -50 मिलीवोल्ट एक नया सेल जनरेट करने के लिए जरूरी है, और +30 मिलीवोल्ट पे हमारा शरीर खराब होता है। तो सबसे पहले मैं कैंगन वाटर में जाता हूं और आपको मैं रीडिंग दिखाता हूं। अगर ये -50 मिलीवोल्ट से ज्यादा है तो आप मुझे प्लीज बताइए इसका रीडिंग क्या है। 533। हाँ, तो ये -50 मिलीवोल्ट से ज्यादा है, यानी अगर आप ये कैंगन पानी पीते हैं तो हमारा शरीर में नया सेल जनरेट होते रहेगा और वो अच्छे से स्मूथली चलेगा। लेकिन वहीं आप अगर ये नॉर्मल पानी पी रहे हैं, तब देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है। क्या ये माइनस में है या प्लस में है? अभी प्लस की तरफ जा रहा है।
हाँ, धीरे धीरे ये अभी आ गया, प्लस में आ गया, प्लस आ गया। बस ये ऊपर कितना जा रहा है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये +30 से ज्यादा जा रहा है मतलब आपके शरीर में बीमारियों का घर बनना शुरू हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी देर रखूंगा तो ये काफी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और उसी तरह जब मैं ये सोडा लेता हूं तो सोडा का रीडिंग भी देखिए, ये भी पॉजिटिव है, सोडा का रीडिंग भी पॉजिटिव है। और थोड़ी देर रखूंगा तो ये भी काफी तेजी से ऊपर चला जाएगा। तो ये भी +30 मिलीवोल्ट से ज्यादा है, यानी कि ये भी चोर है, ये भी आपके शरीर से कुछ ना कुछ चुरा रहा है और आपको कमजोर कर रहा है। लेकिन मैं जैसे ही अपने कैंगन पानी में आता हूं तो फिर से देखिए रीडिंग माइनस में, यानी कि ये आपके शरीर को कुछ ना कुछ दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कैंगन पानी ही पिए। ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट। और मैं आपको बताया कि हमारे कैंगन पानी में 3 प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन एंड माइक्रोक्लस्टर। तो अब हम दूसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे जो है अल्कलाइन। इसके लिए मैं थोड़ा सा फिर से स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा और कुछ मैं डेटा दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ये है अल्कलाइनाइजेशन। तो हमें अल्कलाइन पानी की जरूरत क्यों है या अल्कलाइन खाने की जरूरत क्यों है? तो जैसा आप जानते हैं कोरोना काल में सब लोग बात कर रहे हैं कि हमें इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। तो इम्यून सिस्टम एक्चुअली क्या है? इम्यून सिस्टम है अपने बॉडी को अल्कलाइन रखना, क्योंकि बाय बर्थ जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो अल्कलाइन रहते हैं। बाय बर्थ वो अल्कलाइन रहते हैं, यानी कि वो ब्लू में रहते हैं। राइट साइड पर अगर आप देखेंगे अल्कलाइन तो वो उधर रहते हैं। केवल हमारा जो पेट है, स्टोमक, उसमें कुछ एसिड है, उस पार्ट को छोड़कर हमारे बॉडी का हर पार्ट अल्कलाइन है। और हमें स्वस्थ रहने के लिए केवल यही करना है कि हम अपने बॉडी को अल्कलाइन मेंटेन करके रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। चाहे तरीका कुछ भी हो, वो पानी पी के करे या दवाई खा के करे या योगा करके करे, जो भी तरीका हो, हमें यही करना होता है हेल्दी रहने के लिए या अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। ठीक है। और आप ये जो अल्कलाइन टेस्ट करने का जो तरीका है वो है पीएच। पीएच क्या है? पोटेंशियल हाइड्रोजन। और ये पीएच 1 to 14 वेरी करती है केमिस्ट्री की भाषा में। और 7 पीएच जो है, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो 7 पीएच है वो न्यूट्रल पीएच होता है। 7 पीएच से ऊपर जो भी चीजें होती है वो अल्कलाइन होती है। अल्कलाइन को हम बेसिक भी बोल सकते हैं या हिंदी में क्षारीय बोलते हैं, ये सब होती है। और 7 पीएच से नीचे जो भी है वो एसिडिक है, यानी अम्लीय है। तो 7 पीएच के नीचे कुछ भी है वो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। 7 पीएच से 7 या 7 पीएच से ऊपर जो भी है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। अगर आप सर्च करेंगे तो पाएंगे कि हमारे ब्लड का पीएच भी 7.8 होता है। और हमारे शरीर में किडनी हो, लीवर हो, हर कुछ हो, हर चीज का पीएच 7 से ऊपर ही होता है। तो ये भी आप सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक सेम डेमो के थ्रू, सेम पानी है मेरे पास, अब एक डेमो के थ्रू मैं देखता हूं कि कौन सा वाटर का सोर्स अल्कलाइन है और कौन सा एसिडिक है। और जैसा मैं आपको बताया कि जो एसिडिक था वो चोर था, जो पॉइजनस मिनरल्स के साथ था, और जो अल्कलाइन था OH- वो डोनर था, वो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ देखा जा रहा था। तो मेरे पास है पीएच सॉल्यूशन। ये सेम पीएच सॉल्यूशन है जो हम बचपन में अपने स्कूल डेज में लिटमस पेपर टेस्ट में करते थे, वही है ये। तो जब और आप लोग कलर देख लीजिए, ये अगर ब्लू और वायलेट आएगा तो वो अल्कलाइन है, और अगर ग्रीन आएगा तो वो न्यूट्रल है, येलो और रेड आएगा तो वो एसिडिक है। अब मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है। अब देखिए मेरे पास है ये कैंगन वाटर, मैं आपके सामने ही डालता हूं ये कैंगन वाटर। ये कैंगन वाटर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू आ रहा है नजर, यानी कि ये कैंगन वाटर अल्कलाइन है। अब मैं जाता हूं टैप वाटर जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें, और इस बिस्लेरी के पानी में जब ये डाला तो ये शायद आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, ये हल्का येलोइश है, यानी कि ये 5 से 6 पीएच का पानी है, यानी कि ये एसिडिक पानी है। तो आप अपने शरीर में एसिडिक पानी ले रहे हैं जो कि आपके शरीर से कुछ ना कुछ डेली चुरा रहा है, ये चूहे की तरह है। और मेरे पास है स्प्राइट। स्प्राइट में मैं देखता हूँ, ओ माय गॉड,
अगर आप स्प्राइट को देखेंगे तो ये तो बिल्कुल रेड नजर आती है, आप सोचिए कि आप क्या पी रहे हो। तो सबसे पहले इसको आप अपने घर से उठा फेंकिए बाहर, ये कितना रेड है, काफी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिडिक है और ये हमारे शरीर को बहुत परेशान करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है, हेल्दी रहना है, तो आप ये दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, ये या ये तो आप पी ही रहे हैं और ये हमारा पानी है। ठीक है, एक मैं रिसर्च आपको दिखाता हूं फिर से स्क्रीन शेयर करके। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे रूट कॉज ऑफ कैंसर। ये डॉक्टर डॉक्टर थे एक्चुअली, वो बहुत पहले की बात है। ये है डॉक्टर ऑटो हेनरिच बारबर्ग। इन्होंने 1923 यानी कि 99 ईयर बैक, ऑलमोस्ट 100 ईयर बैक इन्होंने खोजा था कि कैंसरियस टिश्यूज आर एसिडिक, whereas healthy tissues are alkaline। और ये आज से 100 साल पहले खोजा था कि अगर कैंसर का टिश्यू है वो एसिडिक होगा और हेल्दी टिश्यूज है वो अल्कलाइन होगा। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1931 में। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कैंसरियस टिश्यूज रखना है या हेल्दी टिश्यूज रखना है। ठीक है, अब हमारी अगली प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टर, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। तो इसको समझ, स्क्रीन शेयर से ही समझाता हूँ माइक्रो क्लस्टर होता क्या है, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। तो माइक्रो क्लस्टर हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। माइक्रो मतलब छोटा और क्लस्टर जो होता है वो गुच्छा होता है, मॉलिक्यूल्स का गुच्छा। तो हमारा जो पानी है, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो रेगुलर वाटर है उसके क्लस्टर में 15 से 20 मॉलिक्यूल हैं। आप सुनते भी होंगे कि आजकल पानी भारी हो गया है, काफी हार्ड पानी है, और जो अच्छा पानी होता है उसको हम पीने के बाद बोलते हैं काफी हल्का है, पेट हल्का लग रहा है। तो जो हल्का पानी होता है या माइक्रो क्लस्टर्ड पानी होता है यानी कैंगन पानी होता है, उसके एक क्लस्टर में 4 से 6 मॉलिक्यूल होते हैं। और हमारा बॉडी में जो बेसिक यूनिट है वो है बॉडी का सेल, जिसको कोशिका बोलते हैं। तो वो हेक्सागोनल होता है और उसका साइज फिक्स है, वो भगवान जो फिक्स कर दिए एक बार अपने सांचे में, वो फिक्स रहेगा। भले ही आपका पानी का क्लस्टर बड़ा हो छोटा हो, उससे उनके सांचे में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली हमारा जो सेल है वो 4 to 6 मॉलिक्यूल के लिए बना है। लेकिन चूंकि धीरे धीरे जो भी पोल्यूशन हो या पेस्टिसाइड हो या इसके कारण हमारा पानी का लेवल भारी हो गया है, तो ये हमारे शरीर को प्रॉपर्ली हाइड्रेट नहीं करता है। और माइक्रो क्लस्टर पानी का क्या फायदा है, ये मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको थ्रू पीपीटी, तब मैं आपको डेमो करके भी दिखाऊंगा। एक डॉक्टर है, डॉक्टर पीटर आग्रे, इनको भी नोबेल प्राइज मिला है 2003 में। इन्होंने बताया था कि पानी ही हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, पानी ही हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है। और आप यू आर नॉट ओल्ड, आप अगर राइट साइड में पढ़ेंगे तो आप ओल्ड नहीं है, आप बीमार नहीं है, यू आर डिहाइड्रेटेड। क्यों? क्योंकि ये पानी जो बड़े क्लस्टर का पानी है वो आपके सेल को हाइड्रेट नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम केवल वहां है। तो चलिए इसको मैं एक डेमो के थ्रू समझाता हूं कि ये कैसे होता है। इसके लिए मेरे पास कुछ किचन का आइटम है। किचन का मैं एक और ग्लास ले लेता हूं यहां से। अब ये है मेरे पास रॉ हल्दी, हल्दी का पाउडर है। ये माइक्रो क्लस्टर कैसे काम करता है वो देखने के लिए मैं थोड़ा सा हल्दी ले लिया 2 ग्लास में, और साथ ही साथ मेरे पास किचन का ही आइटम है जीरा। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि खाया पिया लगना, हम क्या खाते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। खाने के लिए कुछ भी खा सकते हैं, अगर वो अच्छे से हमारे बॉडी या हमारे सेल तक नहीं पहुंचती है तो हमारे खाने पीने का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। तो क्योंकि आप ये पानी यूज करते हैं, आप अपने खाने में पीने में ये पानी यूज करते हैं, तो मैं लेफ्ट साइड में नॉर्मल पानी डालता हूं और ये जीरा के भी लेफ्ट साइड में मैं नॉर्मल डाल रहा हूं। तो हल्दी और जीरा दोनों में मेरे जो लेफ्ट साइड में है वो नॉर्मल पानी यानी आपका पानी है, आरओ का पानी, और दोनों ग्लास के राइट साइड में मैं कैंगन पानी ले रहा हूं।
ये देखिए ये कैंगन पानी ले लिया। अगर आप इसे नजदीक से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो ये पानी है कैंगन पानी, इसमें जीरा का जो कलर है वो दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल व्हाइट पानी है, प्लेन सादा है। इसको हम गर्म करते हैं तब इस तरह की पानी बनती है, क्योंकि हम गर्म करते हैं तो पानी का क्लस्टर धीरे धीरे छोटा होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्लस्टर ही खत्म हो जाता है, वो वेपर बन जाता है। और उसी तरह जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्लस्टर इतना बड़ा हो जाता है कि वो बर्फ बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए। लेकिन ये फायदा कब करेगा? जब वो गर्म पानी आपको 100 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तब। और उस टेम्परेचर पे कोई भी पानी को खाना पीना के साथ अंदर लेना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम इस पानी के साथ खाना पीना खाते हैं तो वो हमारे शरीर में 99% लगता है। और वही बात हल्दी में भी है। अगर दोनों का कलर देखेंगे तो एक ये आपको शायद रेड कलर का दिख रहा होगा और ये येलो कलर का। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले आपके पानी में मैं बताता हूँ। आपके पानी में ये हो रहा है कि हल्दी और पानी दोनों हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, किसी को दोनों से कोई मतलब नहीं है। और इस पानी में क्या हो रहा है कि हमारा पानी जो कैंगन वाटर है, माइक्रो क्लस्टर है, वो हल्दी के पाउडर के अंदर गया और हल्दी का प्रॉपर्टी लेकर पानी में आ गया। अब ये पानी अगर कोई पीता है या इस तरह का खाना खाता है तो उसको पूरा का पूरा लगेगा। क्यों? क्योंकि पीटर आगरे ने क्या बताया था कि पानी ही ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, और उस पानी में अगर हल्दी या जीरा का प्रॉपर्टी आएगा ही नहीं तो वो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? आप खाली लॉरी में क्या ले जाओगे? कुछ नहीं। तो अगर आपका लॉरी भाड़ा है तभी आप कुछ ले जा सकते हो। वही सिमिलर एग्जांपल ये भी है। तो ये केवल जीरा और हल्दी की बात नहीं है। आप कुछ भी खाते हैं, चाहे अखरोट, बादाम, पिस्ता, कुछ भी खाएं, वो आपके बॉडी को नॉर्मल पानी के साथ केवल 30% ही लगेगा। लेकिन जब आप कैंगन पानी यूज करेंगे खाने पीने के लिए तो वो आपके बॉडी में 99% तक लगेगा। तो ये है पानी में आ जाना। अब मेरे पास एक और है, ये है ग्रीन टी। इसको भी मैं एक डेमो करके आपको दिखाता हूं कि जब ये खाना और जो भी खाने का आइटम है उसका प्रॉपर्टी आपके पानी में आ गया तो अल्टीमेट गोल क्या है? हमारे सेल में जाना, हमारे सेल में जाना। वहां सेल में जाए और ये हल्दी, सपोज हल्दी का प्रॉपर्टी वहां डाले और पॉइजन रिलीज कर दे। तो वो कैसे होता है और नॉर्मल पानी से वो कैसे कम होता है? तो मैं थोड़ा ग्लास ये ठीक कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मेरे पास है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी का जो स्ट्रक्चर है और हमारे बॉडी में सेल का स्ट्रक्चर है वो दोनों सिमिलर तरीके से काम करते हैं। ग्रीन टी में भी क्या होता है, पानी अंदर जाता है और ग्रीन टी का फ्लेवर बाहर लाता है। हमारे शरीर में भी वही होता है। हमारा शरीर में जो सेल है उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है और एक लिमिट का क्लस्टर, पानी का क्लस्टर उसके अंदर जाता है और अपने साथ जो भी प्रॉपर्टी या न्यूट्रिशन ले गया है वो उस सेल में डालेगा और पॉइजन बाहर निकालेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा नॉर्मल पानी या कैंगन पानी हमारे सेल को, ये सेल मान लीजिए, इसको पेनिट्रेट कर रहा है पूरी तरह या नहीं। मीन्स आप हाइड्रेटेड हैं कि डिहाइड्रेटेड हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कैंगन पानी से ही शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ग्रीन टी है वो गर्म पानी से बनता है, ठंडा पानी से नहीं बनता, और मेरे पास दोनों ठंडा पानी है। तो पहले मैं ये ग्रीन टी लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा ग्रीन टी। अब मैं लेता हूं आपका नॉर्मल पानी। तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ग्रीन टी केवल एक बार ही बनती है, लेकिन यहाँ वो बात सही नहीं है। ये देखिए, ये आपका नॉर्मल पानी। अब ये मैं फिर कैंगन पानी लेता हूं तो यहाँ पे देखेंगे कि दूसरी बार भी ग्रीन टी आपकी रेडी है। ये जब मैं यहाँ लेता हूँ नॉर्मल पानी तभी ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये कैंगन पानी हमारे सेल को पूरी तरह पेनिट्रेट और हाइड्रेट कर रहा है। तो अपने साथ जो भी प्रॉपर्टी ले गया है ये हमारा कैंगन पानी, वो सेल में डाल रहा है। इसको एक और तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ।
सपोज ये ग्रीन टी है, ये सारा खाली कर लेता हूँ जल्दी से। और ये कितना इफेक्टिव है हमारे सेल पे उसको देखते हैं। आपने देखा होगा कि ग्रीन टी एक बार ही बनती है और मैंने 2 बार बना के दिखाया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना हल्का है और हमारे शरीर को, हमारे सेल को कितने अच्छे से पेनिट्रेट करता है। ये देखिए, ये शायद मैं तीसरी बार बना रहा हूँ, शायद मैं चौथी बार बना रहा हूँ, शायद मैं 5वीं बार बना रहा हूँ। मैं 10-20 बार भी बना सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रीन, ये हमारा कैंगन पानी है, वो हमारे ये जो सेल है उसको काफी अच्छे से हाइड्रेट कर रहा है। अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूँ आपके साथ। ये देखिए, अब ये ग्रीन टी मैं 2-2, 4-4 बूंद ये ग्रीन टी दोनों ग्लास में ले लिया। अब इसको ये समझिए कि हमारा खाया पिया कैसे हमारे बॉडी को नहीं लग रहा है। अगर मैं ये नॉर्मल पानी, जो आपका पानी है, उसको अगर इस ग्लास में डालूं तो क्या होता है, आपको अगर दिखेगा तो ये कुछ नहीं, नॉर्मल पानी है, कुछ खास असर नहीं है इसका, करेक्ट। लेकिन वहीं अगर मैं ये कैंगन पानी आपके अपने ग्लास में डालता हूं तो आप देखेंगे ये ग्रीन टी फिर से रेडी है, यानी कि आप जो 2 बूंद जिंदगी का लिए वो भी पूरी तरह आपके शरीर में लगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका पानी अल्कलाइन है, एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो सेल तक पहुंचता ही नहीं है पूरी तरह, और वो आपको बहुत अच्छे से ठीक नहीं कर पाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमारे कैंगन पानी की है। तो कैंगन पानी में केवल ये कैंगन मशीन जो है, उससे केवल ये कैंगन पानी ही नहीं निकलता, उससे 5 अलग अलग पीएच की पानी आती है। पहला पानी कैंगन पानी जो हमने देखा, इसको खाने और पीने दोनों में यूज करना है, ठीक है। जब भी आप खाना बनाते हैं इसी पानी को यूज कीजिए। आप हल्दी और जीरा का टेस्ट देख चुके हैं, तो आप इसी पानी को यूज कीजिए। पीने में भी इसी पानी को यूज कीजिए। तो यह है कैंगन पानी, और ये कैंगन पानी में भी 3 पीएच है। पहला 8.5 पीएच, 9 पीएच और 9.5 पीएच। और ये जो पानी मैंने अभी जो टेस्ट किया वो था 9.5 पीएच का पानी। तो कैंगन पानी 3 पीएच का आता है। इसमें दूसरा पानी है 7 पीएच का। 7 पीएच का पानी जो न्यूट्रल पानी है। तो 7 पीएच के पानी का काम है मेडिकेशन में, अगर कोई व्यक्ति दवाई ले रहा है तो वो 7 पीएच के पानी में अगर दवाई लेता है तो वो ज्यादा असर करता है। प्लस छोटे बच्चों के लिए, जैसा मैं आपको पहले ही बताया कि छोटे बच्चे बाय बर्थ अल्कलाइन हैं, तो उनको अल्कलाइन बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें मेंटेन करना है उनकी अल्कलाइनिटी को। तो उसके लिए आप जो 3 साल तक जो बाहर का खाना कम खाते हैं, तो उनको आप 7 पीएच का पानी पिलाइए, और उनका जो स्पेशल खाना बनता है कुछ उससे लेके या जो भी है, उसमें भी आप 7 पीएच का पानी ही डालिए। तो ये थी हमारी दूसरी पानी। तीसरा पानी है ब्यूटी वाटर। ये 4 to 6 पीएच का पानी होता है, जैसा कि नाम से ही पता है, ब्यूटी वाटर। तो ये एक्सटर्नल यूज के लिए है। जैसे हम अंदर से अल्कलाइन है, हमारा बॉडी अंदर से अल्कलाइन है, उसी तरह हमारा स्किन या बाहर का जो भी चीज है वो एसिडिक है, वो स्लाइटली एसिडिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे बाहर हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारा बैक्टीरिया है, जर्म है, उससे फाइट करने के लिए हम स्लाइटली एसिडिक होते हैं। तो यह है हमारा ब्यूटी वाटर। मैं थोड़ा सा सैंपल लिया हूं। तो ब्यूटी वाटर का क्या यूज है? ब्यूटी वाटर को आप फेस टोनर की तरह यूज कर सकते हैं। जब आप ऑफिस से आए और लगे कि फेस वॉश करना है, या बाहर बाजार से या मार्केट से आए, तो फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ब्यूटी वाटर लीजिए और अपने चेहरे को धो लीजिए, आपका स्किन ग्लो करेगा। प्लस अगर किसी को डैंड्रफ या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो ब्यूटी वाटर में ही आप अगर बाल धोंगे तो वो डैंड्रफ और हेयर फॉल का प्रॉब्लम भी एक सर्टेन टाइम के बाद दूर हो जाएगा। तो इसको आप हेयर पे भी मार सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में काफी ठंडी पड़ रही है, अगर नहीं नहाना है तो बस इसको लगा के आप कंघी कर सकते हैं। तीसरी, ये जो ब्यूटी वाटर है केवल आपके लिए ही नहीं उपयोगी है। अगर आप डॉग लवर हैं या कोई और भी पेट्स है आपके यहाँ, बिल्ली हो या कोई बर्ड्स हो, तो उसको भी आप धोएंगे तो उसका फर है वो गिरेगा नहीं, वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन होगा। तो पेट्स को धोने में भी यूज हो सकता है। प्लस जैसे लैपटॉप है या आपके यहाँ कोई टीवी सेट है, अलमीरा है, फ्रिज है,
इसको भी साफ करने में आप ब्यूटी वाटर को यूज कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी वाटर आपको भी चमकाता है और आपके घर के सामानों को भी चमकाता है। तो ये है ब्यूटी वाटर। हमारी चौथा जो पानी है वो है 2.5 pH स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। 2.5 pH स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर का क्या यूज है? आजकल देख रहे होंगे कि हर जगह सैनिटाइजर, कोरोना के डर से लोग सैनिटाइजर दिन में पता नहीं कितनी बार सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को, और वो सैनिटाइजर माय डियर फ्रेंड्स केमिकली होता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्किन पे बैड इफेक्ट डाल रहा है, जो फ्यूचर में बीमारी भी पैदा कर सकता है। तो हमारा 2.5 pH का पानी वर्ल्ड का बेस्ट ऑर्गेनिक सैनिटाइजर है। आप इसको अगर लगाते हैं तो आपका सैनिटाइजर घर में है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस अगर किसी को माउथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, बदबू आती हो, पैरिया आती हो, तो आप डाल सकते हैं। या जैसे जेंट्स लोग जो सेविंग करते हैं तो आफ्टर सेव लोशन की जरूरत नहीं है, मैं यूज नहीं करता आफ्टर सेव लोशन। सेविंग करने के बाद आप इसको स्प्रे करके आपका काम बन जाएगा। हॉस्पिटल में 2.5 pH का जो पानी है उसको टूल को स्टरलाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं आजकल बहुत सारे लोग। प्लस ये 2.5 pH का पानी स्किन डिजीज में काफी अच्छा काम करता है। चाहे आपके शरीर में कोई भी स्किन डिजीज हो, लाइक सोराइसिस हो या एक्जिमा हो या जो भी स्किन डिजीज हो, ये 2.5 पानी अगर आप उस पर स्प्रे करेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद जड़ से मिट जाती है। अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप किसी को जानते हैं तो उनसे ये 2.5 pH का पानी लेकर और इसका चमत्कार आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये है 2.5 pH। प्लस आपके घर का जो बैक्टीरिया वायरस है उसको भी दूर कर सकता है। लाइक आप अपने बाथरूम को धो सकते हैं, आप अपने किचन में जहां गंदगी होती है उस जगह को साफ कर सकते हैं, तो वो सब बैक्टीरिया वायरस भी धो देगा। तो ये थी हमारी 2.5 pH की पानी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारे पास 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर है। 7 pH से ऊपर जो भी है वो कैंगन पानी है, यानी उसको हम पी भी सकते हैं। 7 pH के नीचे जो भी पानी है उसको पीना नहीं है। तो लास्ट पानी है 11.5 pH का पानी। 11.5 pH का पानी का क्या यूज है? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज जो भी हम लोग बाहर से मार्केट से फल सब्जी या कुछ भी लाते हैं वो पेस्टिसाइड लगा रहता है उसमें, वो केमिकल फ्री नहीं रहता है, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। और हम फल सब्जी के साथ साथ केमिकल भी अपने शरीर में ले रहे हैं। और वो केमिकल फल सब्जी में क्यों आ जाता है? एक्चुअली उनका जो पेस्टिसाइड है उनका नेचर होता है ऑयली, वो तेलीय नेचर के होते हैं। और जैसे सपोज टमाटर का खेत है, उसमें अगर किसी किसान ने पेस्टिसाइड डाला तो वो पेस्टिसाइड उस टमाटर के फल पे चिपक जाता है ताकि उसमें कीड़ा मकोड़ा न लगे। और वो इतना स्ट्रॉन्ग चिपकता है कि बारिश का पानी हो, आंधी तूफान हो, उससे भी न हटे आसानी से। तो अगर बारिश का पानी इस टमाटर के से पेस्टिसाइड को रिमूव नहीं कर पाता है तो जस्ट आप इमेजिन करिए कि आपका नल का पानी कैसे कर पाएगा, है कि नहीं? और जाने अनजाने में हम सामान तो बहुत अच्छा ला रहे हैं लेकिन काफी सारा पेस्टिसाइड लेते जाते हैं। तो उस पेस्टिसाइड को रिमूव करने के लिए हमारे पास है 11.5 pH का पानी। और सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आपके हाथ में कुछ तेल लग जाता है, कोई भी इस तरह का ऑयली खाना खाते हैं तो आप हाथ धोते हैं साबुन से या कोई सोप से, तो वो सोप क्या होता है? वो हाईली अल्कलाइन होता है, वो स्ट्रॉन्ग क्षारीय है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना टमाटर और आलू भी इसे साबुन से धोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर एक केमिकल हटाएंगे तो दूसरा केमिकल उस पर चिपक जाएगा। तो उसका टेस्ट के लिए मेरे पास ऑलरेडी तेल है, मैं ऑलरेडी 2 ग्लास में देखिए ये तेल में लेकर रखा हूँ, और ये कैसे तेल को हटाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो नॉर्मल पानी से क्या होता है? नॉर्मल पानी को अगर हम तेल पे डालते हैं तो कुछ नहीं होता है, तेल चुपचाप ऊपर फ्लोट करता है। तेल और पानी का काफी बढ़िया दोस्ती है, ये दोनों को कुछ नहीं करता है, अपने अपने काम में दोनों लगे रहते हैं। जैसा कि हम खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं तभी ये दोस्ती दिखती है हमारे स्किन पे। लेकिन ये 11.5 pH का पानी जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, ये देखिए इसका कैसा दोस्ती है। ये देखिए ये दूध नहीं है, ये क्या कर रहा है 11.5 pH का पानी कि ऑयल का जो बॉन्ड है उसको तोड़ दे रहा है, जिसको हम इमल्सिफाइंग कहते हैं। तो ये इमल्सिफायर है जो ऑयल के बॉन्ड को तोड़ दे रहा है, और अब ये तेल आसानी से हमारे टमाटर से, हमारे फल से, सब्जी से आसानी से अलग हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कुछ
ज्यादा तेलीय खाना बनाते हैं तो आप उस बर्तन को भी धोने में यूज कर सकते हैं। प्लस आप इस 11.5 pH के पानी को लॉन्ड्री के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर जैसे व्हाइट कपड़ा है, इस पे कुछ पान का या कोई भी तरह का गंदगी लग गया तो आप केवल 11.5 पानी यूज करके विदाउट एनी डिटर्जेंट उसको साफ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कैंगन मशीन एक पूरा का पूरा पैकेज है जो कि आपको 5 अलग अलग तरह का पानी देता है। पहला पानी था कैंगन वाटर, जिसको हम खाने और पीने में यूज करते थे। इसका पीएच था 8.5, 9 एंड 9.5। दूसरा पानी था 7 pH का पानी, जो कि मेडिकेशन और छोटे बच्चों के लिए यूज करते थे। तीसरा पानी था ब्यूटी वाटर, जो आपको भी ब्यूटीफुल रखता है और आपके घर के सामानों को भी ब्यूटीफुल रखता है, प्लस आपके पेट्स को भी ब्यूटीफुल रखता है, वो था ब्यूटी वाटर। चौथा पानी था 2.5 pH का स्ट्रॉन्ग पानी, जो स्किन डिजीज या फिर सैनिटाइजर, बेस्ट एग्जांपल सैनिटाइजर में यूज कर सकते हैं। और पांचवा पानी है 11.5 pH का पानी, जो कि ये पेस्टिसाइड को रिमूव करता है हमारे लाइफ से। तो ये जो 5 तरह का पानी है वो एक ही मशीन से आती है, एक ही मशीन से ये सारा पानी आता है। इसके लिए हमें अलग से कोई कुछ नहीं करना होता है। उस मशीन में अलग अलग बटन लगे होते हैं और उस पर पीएच के साथ लिखा रहता है, पीएच के साथ नाम भी लिखा रहता है। तो आपको जिस पीएच का पानी, जैसा पानी चाहिए, आप उस बटन को दबाएंगे और लाएंगे। तो ये कैंगन मशीन आपके घर में एक सेवक की तरह आता है, एक नौकर की तरह आता है, जो आपका बहुत सारा काम कर देता है और साल में आप ट्रस्ट कीजिए ये लाखों रुपए आपका सेव करता है। तो ये इस तरह का मशीन है। अभी हम हेल्थ के लिए क्या करते हैं, बहुत से लोग हेल्थ के लिए जब बीमार हो जाते हैं उसका तैयारी करते हैं। लाइक मेडिसिन में खर्च है, हेल्थ इंश्योरेंस में खर्च है। हेल्थ इंश्योरेंस तो सबसे बेटर एग्जांपल है। आप बहुत से लोग यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस ले रखे होंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत से लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा। आप जरा सोच कर देखिए कि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और जो पैसे आप इंश्योरेंस एजेंट को देते हैं, क्या वो आप चाहते हैं कि वो आप पे खर्च हो? आप दिल पे हाथ रख के बताइए, नहीं, कोई नहीं चाहता कि वो इंश्योरेंस का रुपया उनके बॉडी पे खर्च हो, यानी कि वो बीमार हो तब यूज हो। कोई नहीं ऐसा चाहता। हम डेली भगवान से दुआ की भीख मांगते हैं कि हमारे शरीर को कुछ ना हो और जो पैसा हम हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट को दिए हैं वो उसी के पास रहे। तो ऐसा कमाने से क्या फायदा जब उस पैसे का हम कुछ यूज ही नहीं कर सकते। मेडिकेशन, मेडिसिन, बहुत सारा पैसा हम मेडिसिन पे खर्च करते हैं और वो कब करते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तब करते हैं। जब बीमार, बेबस, लाचार हो जाते हैं तब डॉक्टर की झोली भरते हैं, हॉस्पिटल की झोली भरते हैं, दवाई कंपनियों की झोली भरते हैं। अगर यही सब काम हम पहले कर लें, यानी कुछ कैंगन मशीन लेकर या कुछ इस तरह का काम करें कि हम हॉस्पिटल में जाए ही नहीं, हमारा स्वास्थ्य खराब ही नहीं हो, तो कितना फायदा होगा। एक तो हेल्थ बेनिफिट होगा ही, प्लस मेंटल पीस जो आपको आएगा वो तो अनमोल ही है। तो ये जो कैंगन मशीन है ये महंगा नहीं है, महंगा लगता है लेकिन है नहीं। अगर इसके बेनिफिट को हम देखेंगे तो ये काफी सस्ता है, क्योंकि कैंगन मशीन का लाइफ 25 साल तक है। कंपनी बताती है कि ये कैंगन मशीन 25 साल तक चलेगी और आप अगर इसको थोड़ा सा केयर करके रखेंगे तो उससे भी ज्यादा चलेगी। जो इंश्योरेंस वाले बोलते हैं कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, वो रियल में ये मशीन है, आपको जिंदगी भर आपके साथ रहेगी और बाद में अगर उसको ठीक से केयर करें तो आपके बच्चों के भी हेल्थ को ठीक करता रहेगा। अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर हैं और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 4 हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। 5वां मेंबर आया तो 5वां हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। 6वां आया तो 6वां हेल्थ इंश्योरेंस हर साल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैंगन मशीन लेते हैं तो एक मशीन ले लिए, चाहे 5वां आदमी आए, 6वां आदमी आए या कोई भी आवे, आपको अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं है। और अगर बच्चे डे 1 से अगर ये पानी पीते हैं, तो जैसा मैंने शुरू में आपको अपना एग्जांपल बताया था कि मेरी बेटी को मैं आज तक हॉस्पिटल लेकर कभी नहीं गया, आपके साथ भी ये हो सकता है। तो इस मशीन की कीमत है 2,77,000 रुपए। मॉडल है SD501। ये 7 प्लेट की मशीन होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल हेल्थ इज वेल्थ। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही था आप लोगों को बताने के लिए। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, डाउट हो कैंगन वाटर से रिलेटेड, तो प्लीज हमसे पूछिए। मैं और मेरे साथ बहुत से एक्सपीरियंस लोग हैं जो कैंगन वाटर को यूज कर रहे हैं, वो आपके क्वेरी और आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
So please. रत्नेश जी, मैं कुछ स्लाइड शेयर करना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ टेक्निकल चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, तो बिल्कुल प्लीज मुझे बिल्कुल आप सर। को-होस्ट बना दे प्लीज। जी ओके, हाँ मैं बना देता हूँ आपको सर। हाँ सर। थैंक यू, थैंक यू। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपसे कुछ स्लाइड शेयर करना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन आ रही है क्या? या जी जी आ रही है सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रत्न जी, आपके बहुत ही लाजवाब प्रेजेंटेशन थी एंड हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छे आप ब्रीफली आपने समझाया। बस मैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स बस शेयर करना चाहता हूँ इस स्लाइड के थ्रू। आई डोंट नो, स्लाइड मूव नहीं हो रहा है तो नहीं। या मैं आपसे, रत्न जी ने बहुत ही ब्रीफली काफी कुछ कवर किया। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि अभी जो हमारी समस्या है, आप देख रहे हैं हर अच्छे खासे आदमी को कैंसर हो जा रहा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। आज जितने भी आरओ बंद बोतल की जो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो 6 महीना 7 महीना कितने महीने उस किस टेम्परेचर में उसे रखा गया, हमें इस चीज की जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत भरोसे से उस पानी को पी रहे हैं कि आखिर ये बहुत लाभदायक पानी है। बट ऐसा है नहीं। आज आप देख सकते हैं डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी वार्न किया है कि बॉटल्ड वाटर की वजह से आज हमें काफी परेशानियां हो रही है। देखिए डब्ल्यूएचओ ने ऑलरेडी वार्न किया है कि आरओ हैज बीन बैन। आरओ ऑलरेडी यूएस यूरोप में बैन कर दिया है। मैं पर्सनली यूएस यूरोप में काफी दिन रहा भी हूं, वहां पे बैन कर दिया गया है आरओ की पानी, आरओ का सेवा। लेकिन चूंकि हमारी कंट्री में मार्केटिंग स्किल इतना हाई है कि लोग उसे यूज कर रहे हैं, और आई थिंक इंडिया में 95% लोग आज आरओ यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इंडिया में अब ऑलमोस्ट हर एक 6 मिनट में एक कैंसर पेशेंट आ रहे हैं, जिसकी मूलतः मुख्य कारण है पानी। क्यों? आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन फेरिक की मात्रा इतनी ज्यादा है हमारे पानी में, जिसकी वजह से ये कैंसर पनप रहा है। और ये छोटे जो थोड़े थोड़े स्लो पॉइजन है, वो हम पानी के थ्रू इनटेक कर रहे हैं। अब मैं आप ये देखिए, ये हमारे स्टेट का, झारखंड के ऑलमोस्ट 177 जो आसपास की हमारी जो बस्तियां हैं, वो ऑलरेडी दूषित है। क्यों? आर्सेनिक फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा है। ये देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट है, जिसमें रिपोर्टर्स ने ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर गंगा का तट को, कोस्टल एरिया को कवर किया है। आप देख सकते हैं गांव के गांव में लोगों को कैंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आर्सेनिक की मात्रा इतनी ज्यादा पानी की जो लिमिटेड जो रिक्वायरमेंट है उससे काफी ज्यादा है। आप एक ही गांव में देखिए 30 मौतें हो चुकी है। ये सब लेटेस्ट कवरेज है जो मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूँ, और न्यूज चैनल्स में भी आमता आप इस चीज को देख सकते हैं। बाकी रत्न जी ने बहुत अच्छी तरह कवर किया। मैं और कुछ साइंटिफिक रीजन दिखाना चाह रहा हूँ। जो आयोनाइजेशन प्रोसेस है वो इस तरह से, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इट टेक्स प्लेस, कि यहाँ पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं, ये बहुत मुख्यतः काम करती है। जो पॉजिटिव आयंस हैं हमारे, लाइक फ्लोराइड, आर्सेनिक,
जो दुनिया का कोई आरओ इसे नहीं निकाल सकता। ये सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम इसे अलग कर सकते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है और इट्स अ मेन साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ओआरपी के बारे में, जिस तरह से रत्न जी ने कवर किया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा ये रिसर्च रिपोर्ट है, जो मेरे खुद के ब्रदर इन लोगों ने स्वीडन से मुझे भेजा। ही इज कैंसर साइंटिस्ट इन स्वीडन। उन्होंने भेजा है कि -500 ओआरपी का जो पानी रहता है, आ रहे हैं, म्यूट कर दें जो तो -500 ओआरपी का जो पानी रहता है, उसमें इकोलीज और लिस्टीरिया जैसे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो पनप नहीं सकते। ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, जिसे मुझे भी नहीं पता था। I came to know from some other resources। लेकिन हमारी जो मशीन है ये आपको -700 मिलीवोल्ट की पानी प्रदान करती है। रत्न जी प्लीज म्यूट कर दिए, किन्हीं का वॉइस आ रहा है। आप ये देखिए, ये हीलिंग इज द वोल्टेज का एक्सट्रैक्ट है। आपने जिंदगी में हार्ट कैंसर के बारे में कभी किसी को सुना नहीं होगा किसी से, लेकिन आपने लंग्स कैंसर, लीवर कैंसर, क्लोन कैंसर, ब्लड कैंसर, बाकी सब कुछ सुना है, बट किसी को हार्ट कैंसर नहीं होता। हीलिंग इज अ वोल्टेज की वजह से पता चलता है कि हार्ट कैंसर इसलिए नहीं होता किसी को, क्यों? क्योंकि हमारी जो हार्ट की सेल्स है वो -120 मिलीवोल्ट की होती है, जिसकी वजह से किसी को आज तक दुनिया में हार्ट कैंसर नहीं हुआ। तो -100 का बहुत बड़ा फायदा है। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आप देखेंगे यहाँ जो पॉजिटिव आयंस जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फ्लोराइड, पेरोक्साइड, क्लोराइड, आप देख रहे हो, ये प्लस आयंस जैसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर चले जाती है। नेचुरली हमें हमारा पानी अल्कलाइन बन जाता है। यहाँ पे हम कोई चीज एडिटिव नहीं कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं अल्मुनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, पोटासियम, ये जो भी नेगेटिव आयंस हैं, ये नेचुरली हमारे पानी में बाय नेचुरल वे में हमें मिल रहा है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अफसोस की बात है, हम इस चीज के बारे में तब जान पाते हैं जब हम लोग में से कोई हमारे लव्ड वंस या हम लोग खुद आईसीयू में जब एडमिट हो जाते हैं, तब हम इस इलेक्ट्रोलाइसिस, किसी का सोडियम कम हो गया, पोटासियम कम हो गया, आप अक्सर डॉक्टर से सुनते होंगे, क्योंकि मैं खुद एक हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ और मेरे से अच्छा इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं तब हम इसके बारे में ज्यादा चिंतित होते हैं। शायद अगर हम आज अपना पानी बदल दें तो नेचुरली हम इस जो पॉजिटिव जो नेगेटिव मिनरल्स है, जो -ORP का मिनरल्स है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, you will get directly from our naturally through our water। और आज हम जो भी पानी ले रहे हैं वो फ्री रेडिकल्स क्या है, इट्स जस्ट अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। आज आप जो भी पानी पी रहे हैं वो ऑक्सीडाइज्ड पानी पी रहे हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्री है। बाकी बहुत अच्छी तरह रत्न जी ने कवर किया। ये डॉक्टर पीटर एग्रे के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इनको ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिला 2003 में, बिकॉज हमारा जो एक्वापोरेंस है, एक्वापोरेंस इज जस्ट लाइक ए प्लम्बिंग सेल्स, वो हमारे पानी ही पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कैरी करते हैं। शायद अगर आप कोई दवाई भी खाएंगे तो जब तक आपका पानी सही नहीं रहेगा, आपके सेल्स में वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड वाटर हेक्सागोनल वे में मिल रहा है, तो इट इजिली पेनिट्रेट्स इनसाइड योर सेल्स। हिरोमी सैनिया के बारे में आप लोग, ही इज द फादर ऑफ सर्जरी आप कह सकते हैं और क्लोनोस्कोपी के आविष्कारक हैं। तो आप मैं इनका स्लाइड दिखा, he has investigated more than 4 lakhs of intestine and आप देखिए ये आंतों में फर्क है जो कैंगन वाटर यूज किए। आप पहले का आंत देख रहे हैं एंड आफ्टर 3 months ऑफ कंजम्पशन आप देख रहे हैं इंटेस्टाइन में। इस पेशेंट को कैंसर था, आफ्टर 3 months यू कैन सी इस पेशेंट को भी कैंसर था, कीमोथेरेपी चल रहा था। कीमोथेरेपी के बाद जनरली अल्कलाइन दिया जाता है ताकि बॉडी में इफेक्टिवनेस उसका कम हो। अब डॉक्टर रॉबर्ट यंग का देखें, इन्होंने he is naturopathy doctor, is a very famous author of pH miracle सीरीज लिखते हैं। आप इनकी बुक में देखिए कि इन्होंने आयोनाइज्ड अल्कलाइन को एक मिरेकल वाटर कहा है। गैब्रियल कजन्स, ही इज आल्सो वेरी फेमस, कॉन्शियस ईटिंग की बहुत अच्छी सीरीज बुक लिखते हैं। अल्कलाइन वाटर जो है, आफ्टर पेनिसिलिन के आविष्कार के बाद ये इसे मानते हैं कि आयोनाइज्ड अल्कलाइन वाटर का जो आविष्कार है, इट्स अ गिफ्ट टू अस। आज जापान इज नंबर 1 इन लॉन्जिविटी एज वेल एज आप देखेंगे जापान आज नेचुरोपैथी में ज्यादा बिलीव करता है, वाटर थेरेपी में ज्यादा बिलीव करता है, इसलिए वहां पे जो लॉन्जिविटी है वो नंबर 1 है एंड दे आर नंबर 1 इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स। आज वो क्लिनिकल सेक्टर्स में भी है, नंबर 1 है वर्ल्ड में, जबकि यूएस सप्लीमेंट्स में ज्यादा बेस्ड है, लेकिन वो वर्ल्ड में 38th रैंक है।
आज आप देखिए जापान के रिनाउंड हॉस्पिटल्स कैंगन वाटर को आयोनाइज अल्कलाइन वाटर यूज करते हैं और पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं आज, जबकि इंडिया में भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल चले जाए, बड़े बड़े अपोलो कैंसर हॉस्पिटल चले जाए, गुजरात के बड़े कैंसर हॉस्पिटल चले जाए, हर जगह आयोनाइज अल्कलाइन वाटर यूज हो रहा है पेशेंट की ट्रीटमेंट एंड दे आर गेटिंग 300% रिजल्ट्स दे हैव बीन क्लेमिंग। एक्जिमास के बारे में आप देखें, ये सब तो आपको रत्न जी ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि जो पानी हम जिस पाइप के थ्रू लेते हैं, मैं अपने घर का खोला हूं, आप देख सकते हैं कितनी रस्टेड वाट पाइप है। तो आप सोच सकते हैं जब ऑक्सीडाइज वाटर खुद अपने सिस्टम में डाल रहे हैं तो वो कितना ऑक्सीडेशन करेगा, हमारे कितना कोरोजन फैलाएगा हमारे बॉडी में, और वो हो रहा है। वर्ल्ड के रिनाउंड यूजर्स हैं ये, श्री श्री रविशंकर ने अपने आश्रम में लगाया है, बिल गेट्स, बैरक ओबामा, बीइंग ए अमेरिकन दे आर यूजिंग जापानीज प्रोडक्ट। आप सोच सकते हैं कि ये कितना कमाल का प्रोडक्ट है। सो हम ये कभी क्लेम नहीं करते, वी डू नॉट क्लेम टू क्योर एनी डिजीज विद आयोनाइज्ड वाटर। आयोनाइज्ड वाटर हेल्प्स यू स्टे हेल्दी। मेक हेल्थ योर प्रायोरिटी बिफोर डिजीज मेक्स इट योर प्रायोरिटी। थैंक यू सो मच। मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा जो कि पूरा समराइज करेगा कि आखिर आपको मैं दिखाना चाहूंगा वीडियो। सॉरी, आई एम अनएबल टू प्ले। ये वीडियो से आप देख सकते हैं, ये पूरा समराइज करेगा कि बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहला, हाइड्रेशन। आप सोच रहे होंगे कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर आपके लिए क्या कर सकता है। ये रहे रोजाना आयोडाइज्ड वाटर पीने के 10 कारण। पहला, हाइड्रेशन। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर पीने से आपका बदन सादे पानी के मुकाबले ज्यादा हाइड्रेट होता है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन। एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर बदन को रोजाना स्वच्छ करता है। आपकी किडनीज आपका शुक्रिया अदा करेंगी क्योंकि इस पानी में होने वाला आयन थ्रैपिंग किडनीज के एसिडिक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आपका लिवर बहुत खुश होगा क्योंकि इस पानी के एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल बढ़ने की वजह से खून स्वच्छ हो जाता है। आपके कोलोन को फर्क महसूस होगा और आपको भी। तीसरा, बैलेंस्ड बॉडी पीएच। रिसर्च के मुताबिक आपके यूरिन के पीएच को अगर सिर्फ 1 पीएच से बढ़ाया जाता है तो आप ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर और किडनी स्टोन जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिंड्रोम को रोक सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। हाल ही में हुई एक क्लिनिकल स्टडी से पता चला है कि एल्कलाइन वाटर ब्लड पीएच को 40 से लेकर 70% बढ़ाकर, जो कि नॉर्मल ब्लड पीएच रेंज होता है, हानिकारक मेटाबॉलिकल एसिडोसिस से लड़ता है। चौथा, वेट लॉस। हाइड्रेशन की वजह से आप और बेहतर कसरत कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप ज्यादा कैलोरीज जला पाते हैं। हाल ही में हुई स्टडीज के मुताबिक जिन लोगों ने एल्कलाइन वाटर पीना शुरू किया, उन्होंने 2 महीनों में तकरीबन 5 किलो वजन घटाया, जबकि उन्होंने एल्कलाइन वाटर पीने के अलावा कुछ और नहीं बदला था। पांचवां, एंटी एजिंग। एल्कलाइन वाटर विटामिन सी की एंटीऑक्सीडेंट शक्तियों को तिगुना कर देता है। यह अकेला ही हानिकारक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के प्रभाव को उल्टा कर देता है, जो डीएनए और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों एल्कलाइन वाटर और विटामिन सी मिलकर हानिकारक फ्री रेडिकल्स को सफलतापूर्वक बेअसर कर देते हैं। छठवां, हार्ट हेल्थ एंड ब्लड प्रेशर। देखा गया है कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर उन लोगों के ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिनमें मिनरल्स की कमी होती है। सातवां, लिवर हेल्थ। देखा गया है कि एल्कलाइन वाटर आपके अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, जो आपके लिवर पर असर करता है। यह भी पाया गया है कि एल्कलाइन वाटर एक बहुत जरूरी एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ाता है, जो आपके लिवर की सुरक्षा करता है। आठवां, बोन हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन वाटर और बोन हेल्थ के बीच एक संबंध देखा गया है। जब आपके बदन का पीएच बैलेंस एसिडिक हो जाता है तो आपका बदन आपकी हड्डियों से कैल्शियम चुराकर उसकी भरपाई करता है। नौवां, डाइजेस्टिव हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन वाटर कोलाइटिस, लूज बाउल्स और कॉन्स्टिपेशन की परेशानियों को कम कर देता है। 10वां, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आप ज्यादा हाइड्रेटेड महसूस करेंगे, बड़ी तेजी से अपने रोगों से छुटकारा पाएंगे और पाएंगे सहनशीलता में बढ़ोतरी और ज्यादा ऊर्जा। क्या आप जानना चाहते हैं कि एल्कलाइन वाटर आपकी मदद कैसे कर सकता है? अधिक जानकारी के लिए हमें फौरन कॉल कीजिए और हमसे हमारे एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर्स के 10 रीजंस के बारे में पूछिए।
थैंक यू रत्न जी, थैंक यू सो मच। और मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करना चाहूंगा और मैं इतना ही कहूंगा कि आज जिन्होंने भी आपको इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट किया है, दे आर योर रियल वेल विशर। उन्होंने किसी अपने स्वार्थ की वजह से आपको इनवाइट नहीं किया है। वो चाहते हैं कि आपके घर में कुछ ऐसा शुभ चीज आए जिससे आपका परिवार में सुखमय की जिंदगी हो, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कोई वेल्थ नहीं है। आप कितना भी लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर ले आप, लेकिन अगर हेल्थ के प्रति अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो उससे बड़ा गुनाह भी कोई नहीं है, क्योंकि हेल्थ इज अ फाइनल वेल्थ। एंड आज किसी का भी घर में ऐसा बात नहीं है कि 7-8 लाख की गाड़ी ना हो, अगर कोई आईफोन यूज ना करता हो। लोग घर में 1.5 से 2 लाख की टीवी रख लेते हैं। लेकिन अगर सच पूछे तो मैं भी इस मामले में काफी पीछे था, जब तक कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मुझे बहुत तकलीफ होती है। आज आप देखेंगे पहले एक भी डायलिसिस सेंटर नहीं हुआ करती थी, हर शहर में एक मुश्किल से होती थी। आज कोने कोने में डायलिसिस सेंटर। आज मेरी हॉस्पिटल की खुद डायलिसिस फुल चल रही है, मेरे को हर महीने 2 महीने में 1-2 मशीन बढ़ाने पड़ रहे हैं। और मुझे बहुत तकलीफ होती है देख के कि जब 14 साल 12 साल 18 साल के बच्चे बच्चियां अब डायलिसिस के लिए आने लगी। मतलब उसका मूलतः रीजन पानी है। बहुत तकलीफ होती है कि आई फील रियली हेल्पलेस कि मैं उनकी मदद नहीं कर पाता। आई रियली फील हेल्पलेस। कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल में मुझे रह के ये दर्द देखा नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात है कि पैसा सिर्फ हॉस्पिटल बना रहा है, और आने वाले समय में जो नॉर्मल हॉस्पिटल्स हैं उससे 10 गुना कैंसर हॉस्पिटल की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी छत की रिपेयर, जो बोलते हैं टपरी की रिपेयर, तब नहीं कर सकते जब बारिश हो रही होगी। आपको बारिश आने से पहले अपनी छत की रिपेयर कर लेनी पड़ेगी। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। थैंक यू सो मच एंड फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी रत्नेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मनीष सर, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई दुविधा हो, कोई डाउट हो कैंगन वाटर या कोई पानी से रिलेटेड, तो प्लीज आप हमसे पूछिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा नाम मोक्ष है। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी मेंटेनेंस का क्या कॉस्ट है। हाँ सर, देखिए ये कैंगन मशीन के मेंटेनेंस में केवल कैंगन का जो प्लेट है उसकी सफाई होती है, ठीक है। तो वर्चुअली ये कॉस्ट फ्री है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड का पाउडर लगता है जो कंपनी 6-7 आई थिंक 8 का पैकेट ऑलरेडी पहली बार में आपको दे देगी। ओके। इसके साथ साथ ये सिट्रिक एसिड चाहे तो आप कंपनी से मंगा सकते हैं या फिर विनेगर यूज कर सकते हैं, या फिर डीमार्ट या हर जगह पे सिट्रिक एसिड का कुछ पाउडर मिल जाएगा। तो ये वर्चुअली कॉस्ट फ्री है, मेंटेनेंस का कोई इसमें खर्च नहीं है। क्योंकि बेसिकली देखिए सॉल्टेड वाटर तो अभी अंडरग्राउंड हर जगह सॉल्टेड वाटर है जी दिल्ली और नियर बाई एरियाज में, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो कुछ सॉल्ट की वजह से, अब जैसे नॉर्मल आरओ है उसमें भी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होती है, चेंज करने पड़ते हैं। जी जी जी। तो इस अगर आपके पानी का टीडीएस 200-300 या ज्यादा खराब है तो हाँ। आपको आरओ लगाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ये मशीन लगेगी, क्योंकि ये मशीन आरओ का रिप्लेसमेंट नहीं है। ओके। ये मशीन जी, ये आरओ का रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि आरओ आपके पानी का टीडीएस कम कर रहा है केवल, राइट। आपके गंदा पानी को साफ पानी बना रहा है। लेकिन ये मशीन है कि आपके जो साफ पानी है उसको हीलिंग वाटर में कन्वर्ट करना इसका काम है, थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ओके जी ओके, थैंक यू। और सर इसकी कॉस्ट आपने बताई अराउंड? इसकी कॉस्ट है सर 2,77,000 रुपए। 2,77,000 रुपए। जी। और 5 साल की वारंटी रहती है इस पे, और कंपनी के तरफ से इसका लाइफ 25 ईयर है। ओके। इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो कि डैमेज हो सकते हो या खराब हो सकते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो डैमेज हो सके, अनलेस अनटिल कि ये कहीं गिर के टूट न जाए। ओके। नहीं तो कोई डैमेज होने वाली चीज नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ ऐसी, क्योंकि नहीं देखिए ऐसा कुछ। और इसकी सर्विस और मेंटेनेंस के लिए फिर हमें कहाँ कांटेक्ट करना हाँ, पड़ेगा? सर्विस और मेंटेनेंस जो आपको ये मशीन रेफर करेंगे या जो आपको स्पॉन्सर जो आपको बताएंगे, वो सारी जानकारी आपको बता देंगे कि ये सर्विस कैसे करेंगे वो, और मेंटेनेंस कैसे करेंगे, वो सारी जानकारी आपको बता देंगे जो आपको यहाँ पे लाए हैं। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।
हाँ, और सुरेश प्रसाद जी। हाँ सर जी सर। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मोक्ष जी को मैं ही नंबर दिया था आपके प्रेजेंटेशन के लिए, ओके ओके, थैंक और यू। मैं प्रभाकर जी की टीम से हूँ, समझे ना। जी जी, हाँ, तो प्रभाकर मोक्ष जी जी को जानते हैं। मेरे भतीजा हैं, काफी करीबी हैं, तो जी उनको जी मैं जी। ले आया था कि भाई आज देखो जो क्या चीज है, फिर शेयर हाँ, बिल्कुल करना है। बिल्कुल। फिर एक नगेंद्र जी भी हैं, बहराइच से हैं, नगेंद्र